कुंभ राशि सावधान, शनिदेव ने भेजे हैं आपके लिए 3 बड़े गुप्त संदेश, जिनको सुन करके आपको चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुआ अब वो अगले 7 दिनों में होने जा रहा है। दोस्तों, भगवान के घर देर तो होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। अब अगले 7 दिनों में 7 बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी, क्योंकि शनिदेव ने कर दिया है ऐलान, जिसे सुन करके आपको पूरी तरह से यकीन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि जिसने भी आपको रुलाया है, जिसने भी आपको तड़पाया है, अब वो आपके तलवे चाटेगा, खुद खून के आंसू रोएगा। और दोस्तों, घर घर में आपके नाम की डंका बाजेगी। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आपने खूब दुख झेला है, खूब लोगों के सामने आपने हाथ पैर फैलाए हैं, आपके अपनों ने आपका फायदा उठाया है, जिसकी कोई औकात नहीं थी आपके सामने वो भी आपको आंखें दिखाया करता था। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि दोस्तों, जब समय खराब होता है, जब हमारे जो सितारे हैं, जो ग्रह हैं, वो खराब होते हैं, तो सब हमारा फायदा उठाते हैं, सब हमको नीचा दिखाते हैं। लेकिन अब समय आपके पक्ष में आ चुका है। शनिदेव ने आपके लिए 3 बड़े संदेश भेजे हैं, और संदेश में बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई हैं। कई खुशियां आपको मिलने वाली हैं, और खुशियां भी कोई छोटी मोटी खुशियां नहीं हैं। ऐसी खुशियां तो आपको पिछले 7 जन्मों में नहीं मिली। दोस्तों, आपको मैं बस केवल एक बात बताना चाहता हूं कि आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, किसी को बताना मत, क्योंकि जो चीजें हमें मिलने वाली होती हैं, अगर किसी के सामने हम उसका डंका पीट देते हैं तो नजर लग जाती है। और हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये वीडियो आप अकेले में देखना। वीडियो में आपके सबसे बड़े दुश्मन का भी नाम मैं आपको बताऊंगा, जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है। साथ ही आपके छुपे हुए जीवन साथी हैं, आपके छिपे हुए सच्चे प्रेमी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, और आखिर क्या खुशियां आपको मिलने वाली हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। हो जाइए सावधान, क्योंकि शनिदेव के संदेश में एक सबसे बड़ी दुर्घटना, एक सबसे बड़ा काल, एक सबसे बड़ी अनहोनी भी सामने निकल करके आ रही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आपके जीवन में जब जब खुशियां आती हैं, जब जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब अचानक से एक ऐसी परेशानी आती है जो सारी खुशियों पर पानी फेर देती है। और दोस्तों, वैसा ही आपके साथ होने वाला है। लेकिन अगर आप सावधान हो गए, उस घटना के बारे में आप पहले से ही जान लिए, तो शनिदेव को आप प्रसन्न कर लेते हैं, तो वो अनहोनी टल जाएगी, वो बड़ी विपदा आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। आखिर क्या सावधानी रखनी चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ऐसी जानकारी आपको पहले कभी नहीं मिली है। और आपको मैं बता दूं कि आने वाले 7 दिनों में सबसे बड़ा आपको बताऊं, एक ऐसा योग दिखाई दे रहा है, आपके साथ एक ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, पूरे समाज में आपका नाम बदनाम हो सकता है। इसलिए सावधान रहना बहुत अधिक जरूरी है। पूरे समाज में आपको कुछ ना बदनाम होना पड़े, इसलिए ये वीडियो ढंग से देख लीजिए। मोहल्ले वालों के सामने आपकी नाक ना कटे, इसलिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब शनि प्रसन्न होते हैं तो पीछे पीछे राहु अपनी टेढ़ी नजर दोस्तों आप लोगों के ऊपर गाड़ देता है, जिससे ये सारी अनहोनी हो जाती है। तो दोस्तों, जेल भी जाना पड़ जाता है, लेकिन उससे सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानी है, कैसे आप बचेंगे, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले ये जो 7 दिन हैं, आपको दोस्तों 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। वो 3 बातें कौन सी हैं, मैं शुरुआत से ही आपको बता देता हूं। पहली बात है दोस्तों, किसी दुश्मन पर भरोसा कर लेना, किसी पागल इंसान पर भरोसा कर लेना, लेकिन किसी अपने पर भरोसा मत करना। इन 7 दिनों में कोई पराया अगर कहता है कि हाथी हवा में उड़ रहा है, तो उसकी बात आप दोस्तों हामी भर देना, लेकिन उसकी बातों पर विश्वास कर लेना। लेकिन अगर कोई अपना कह रहा है कि चिड़िया हवा में उड़ रही है, तो उसकी बातों पर विश्वास मत करना। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई अपना आपको लूट सकता है, कोई आपका अपना ही आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, आपकी संपत्ति को हड़पने का प्लान बना रहा है। कोई आपका अपना ही आपका कीमती धन दौलत छीनना चाहता है। दोस्तों, इसीलिए किसी पराये पर विश्वास कर लेना, लेकिन अपनों पर विश्वास इन 7 दिनों में मत करना।
फिर चाहे कोई भाई हो, बहन हो या घर का कोई अपना ही कोई क्यों ना हो। आपको मैं बता दूं कि आज की वीडियो बिल्कुल एकदम एकांत में देखना और अकेले में देखना। जी हाँ, बिल्कुल शांत दिमाग से देखना। आपको इधर उधर की सारी बातों को, सारे कामों को त्याग देना है और पूरा ध्यान इस वीडियो पर लगाना है, क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं कि वो मूर्ख ही होगा जो इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा और इस वीडियो को अधूरा देखेगा। क्योंकि दोस्तों जो दिमाग वाला इंसान होगा वो समझेगा कि आज की वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके जीवन काल के लिए और आने वाले भविष्य के लिए ये कितना महत्वपूर्ण जानकारी उसको मिलने वाली है। अगर आप भी एक अच्छे, सच्चे और जानकार और ईमानदार इंसान हैं, बुद्धिमान इंसान हैं, तो ये आपको भविष्य के प्रति सजग रहने की परम आवश्यकता होती है और तभी तो आप आगे बढ़ते हैं। आप भी दोस्तों एक अच्छे दिमाग वाले इंसान हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना और छोड़ करके जाने की गलती मत करना। ये वीडियो दोस्तों आपका एक दिन नहीं, कुछ मिनट ले जाएगी और अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए ये वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो भी बातें मैं बताने वाला हूं, जो भी खुशियां मैं दूंगा, वो सारी खुशखबरियां आपके पूरे जीवन कुंडली पर आधारित हैं। ये होकर के रहेंगी। इसका ढिंढोरा मत पीट देना। दोस्तों अक्सर हर चीज का ढिंढोरा आप पीट देते हैं और ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। लेकिन आपको जो भी मैं बताऊं उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, किसी अपने को भी नहीं बताना है, किसी को ढिंढोरा पीट करके मत बताना। बस दोस्तों इतना समझ लेना, क्योंकि जो होने वाला है उसे सुनकर तो आप भी पागल हो सकते हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी है, सावधानी रखनी पड़ेगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक विनती है आप लोगों से कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके पूरा ये वीडियो बनाता हूं, काफी समय देता हूं आपके लिए, आपकी कुंडली देखता हूं, आपके ग्रहों की स्थिति देखता हूं, फिर आपके लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं मेहनत करने के बाद। तो एक बार इसको लाइक कीजिए और अगर आप भी हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए, जय श्री शनिदेव अवश्य लिखिए, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और अगले 24 घंटे में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिले। देखिए दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि कभी भी क्रोध, जी हाँ, गुस्से को यानी कि क्रोध को कोई काट नहीं पाता है। दोस्तों मैं बताऊं कि जो क्रोध होता है ये बहुत गलत चीज होती है और सबसे ज्यादा अगर हम ग्रहों की बात करें, देवताओं की बात करें, तो सबसे ज्यादा क्रोधी होते हैं शनिदेव जी महाराज। मैं आपको बताऊं क्योंकि उनके अंदर भी क्रोध होता है। जो शनि देव जी हैं उनका क्रोध कोई काट नहीं पाता है। मैं आपको बताऊं ऐसे ही माता काली जी को भी बहुत क्रोध आता था। मैं आपको बताऊं कि इसीलिए हमेशा शिव जी भी उनको झुककर मनाते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका क्रोध कितना खतरनाक है। ये सब आप लोग किस्सा जानते हो, इसीलिए ये सब बहुत क्रोध जो होता है ये बहुत गलत है इंसानों के लिए, बहुत ज़्यादा ये नुकसान दे सकता है। काली माता थी दोस्तों, आप जानते हैं, हमेशा शिव जी भी उनको झुक करके ही मनाते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनका क्रोध कितना खतरनाक है, पूरी दुनिया में प्रलय आ सकता है, इतना खतरनाक है कि ये हमेशा आपको बर्बाद कर सकता है। मान लीजिए आपका पति, ये मैं आप पर आता हूँ, मान लीजिए घर का आपका कोई व्यक्ति है क्रोध कर रहा है, आपका पति है क्रोध कर रहा है, तो उसके सामने कभी भी क्रोध आप मत कीजिए, उसके सामने गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि कभी भी गुस्से का गुस्सा काट नहीं होता है। क्रोध को कभी क्रोध नहीं काट सकता, ना उसको कम कर सकता है, बल्कि ये बढ़ाएगा और बल्कि उसका विनाश हो जाता है और चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। जो चीज दोस्तों थोड़े से निपट जाए उसमें महाप्रलय हो जाती है। अब सोचो, जब भोलेनाथ सर झुका लेते हैं क्रोध के सामने, काली माता के सामने लेट जाते हैं, तो हम लोग क्या हैं? हम लोगों को भी उनके गुस्से को, कोई भी अगर गुस्सा होता है परिवार में, तो उसको शांत करने के लिए खुद गुस्सा नहीं करना है, हम लोगों को वहां पर खुद शांति धारण करनी है, उनको मनाना है। इसीलिए भी आपके घर में कोई क्रोध कर रहा है तो उसके सामने नम्रता से पेश आइए, उनको झुक करके थोड़ा सा मना लीजिए। भले ही गलत बात हो, लेकिन उस समय झगड़ा तो शांत हो जाएगा, बाद में समझा लेना बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसका जब क्रोध खत्म हो जाएगा तब आप उसकी बात को सही कर लीजिएगा, अपनी बात को रख दीजिएगा। लेकिन उस समय जब तक क्रोध है तब तक आपको अपनी बात नहीं रखनी है।
दोस्तों आने वाले 7 दिनों में आपके ऊपर ये सारी चीजें लागू होंगी, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं, क्योंकि आपके घर में, आपके परिवार में ऐसी स्थिति होगी कि कोई व्यक्ति बहुत भयंकर रूप से क्रोध करेगा, किसी बात को लेकर के लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। लेकिन उस समय अगर आप भी क्रोध करेंगे, आपके घर का व्यक्ति भी, कोई दूसरा व्यक्ति भी क्रोध करेगा, तो क्रोध से जब क्रोध टकराएगा तो विनाश होगा, विस्फोट होगा। लेकिन अगर उस समय आपने संयम रखा, उस समय आपने दिमाग से काम लिया, तो आपके घर में महाप्रलय होने से बच सकता है दोस्तों। और जैसा मैंने बताया कि इस समय शनिदेव काफी अच्छे पूरे मूड में दिख रहे हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा लुटाने के लिए वो बहुत अच्छा खासा आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या क्या होने वाला है, क्या खुशियां आपको मिलने वाली हैं, ध्यान से सुनो, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूं। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ कामों का फल इसी जन्म में मिलता है, जबकि कुछ कामों का फल हमको अगले जन्म में मिलता है। तो ऐसा क्यों? दोस्तों आपको मैं बता दूं, ध्यान से बात को सुनना। उससे पहले आने वाले इन 7 दिनों में पूर्ण चीजें आपके साथ जो होने वाली हैं उसकी चर्चा मैं बता देता हूं, पहले उसके बारे में बता देता हूं, फिर हम उस पर आते हैं। देखिए, ये जो समय 7 दिन का आएगा, आपके जो दुश्मन भी हैं वो भी आपको जो तड़पाते हैं, जो भी आपका फायदा उठाते हैं, फिर चाहे कोई अपना हो या पराया फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन दुश्मन होता है दोस्तों। और जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे, जो व्यक्ति आपको फिर चाहे तंत्र मंत्र से परेशान कर रहे थे या अपनी जाल या अपने पूरी तरह से किसी दूसरे चीज से परेशान कर रहे थे दोस्तों, उनका हिसाब किताब स्वयं शनिदेव महाराज करने वाले हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग दुश्मन से परेशान थे, आप निश्चित हो जाइए, अब आपका दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपसे जो जल रहा था वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनकी काली नजरों का बिल्कुल असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि शनिदेव जी इस समय आपके ऊपर मेहरबान है। और जो भी व्यक्ति आपका बुरा चाहेगा उसका खुद शनिदेव बुरा करेंगे, आपके ऊपर हावी होना चाहेगा उसका बदला स्वयं शनिदेव महाराज लेंगे। दोस्तों एक उपाय कर लेना, अगर जो व्यक्ति दुश्मन से परेशान है वो हनुमान जी के मंदिर जाए और हनुमान जी के मंदिर जा करके वहां के पंडित को बोले कि आपके लिए एक काला धागा बना दे। उस काले धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगा देना और उसको अपने गले में धारण कर लेना। फिर देखना कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए आने वाले इन 7 दिनों में एक बहुत ही गंभीर घटना आपके साथ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि काल मंडराएगा दोस्तों। जी हाँ, काल मंडरा सकता है इन 7 दिनों में। ऐसे में एक्सीडेंट होना या कोई दुर्घटना होना, इसके योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप दोस्तों सबसे पहले पानी से सावधान रहिएगा। कहीं नदी के पास जा रहे हैं तो बच के रहिए। करंट वाली चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए। गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से चलाइएगा। वाहनों का उपयोग बहुत ही सावधानी से करने का हम सुझाव देते हैं। पानी से बचने का सुझाव देते हैं, अग्नि से बचने का सुझाव देते हैं, यानी कि आग से बचना है, करंट से बचना है, वाहनों के प्रयोग से बचना है। क्योंकि दोस्तों इस समय काल मंडरा सकता है, मतलब बहुत अनर्थ की घड़ी आ सकती है। तो बहुत 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 सावधान रहना। और जब जब काल मंडराता है, जब जब राहु बहुत हावी होता है, तो ये सारी घटनाएं बहुत प्रबल होती हैं। तो ऐसे में हमें बहुत होशियार रहना चाहिए दोस्तों। इन चीजों से बचना है। आप लोग कभी कभी अपने अहंकार में इन चीजों को नहीं मानते हैं। देखो कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं, वही एक्सीडेंट होता है, एक ही गाड़ी पे 2-3 लोग होते हैं, एक उसमें से बच जाता है, एक का देहावसान हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जिसके ऊपर राहु हावी होगा वो दुनिया छोड़ देगा। तो इस वजह से ये सारी चीजें आपको माननी चाहिए, उसमें आप अपना अहंकार मत दिखाया कीजिए दोस्तों। इन चीजों से बचना है दोस्तों। सावधानी से आपको कुछ नहीं जाएगा, बस आपका जीवन ही आपको मिलेगा, आपके जीवन में खुशियां ही आएंगी। सावधानी ही दिखाने के लिए तो कह रहा हूं, आपके लिए ही। इन चीजों से बचने के लिए उपाय भी मैं आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन इन चीजों से आपको सावधानी इन 7 दिनों में बहुत ही ज्यादा रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों इन दिनों में आपके घर में महाभारत की शुरुआत हो सकती है, यानी कि आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में क्या होगा आइए जानते हैं। जब शनि अगर एक व्यक्ति के ऊपर, यानी कि परिवार में एक व्यक्ति है, यानी कि शनि
आपके ऊपर मेहरबान है। तो आने वाले दोस्तों इन दिनों में आपके आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर राहु हावी होगा, जिससे महाभारत शुरू हो जाएगी। आपके घर में आपके घर के लोग आपस में लड़ाई करने लगेंगे, आपकी बातें टालेंगे, काटेंगे। आप जो करेंगे उसमें आपका साथ नहीं देंगे, आपके फैसले को नामंजूर करेंगे, इससे लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। तो इस वजह से जब शनि आपके ऊपर मेहरबान है तो जो दूसरी राशि के आपके घर के लोग हैं उनके ऊपर राहु गलत दृष्टि डालेंगे और इस वजह से लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। जो आपको अच्छा लगेगा वो बाकी लोगों को बुरा लगेगा, बाकी लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें होंगी और जब ऐसी चीजें होंगी तो मनमुटाव होगा, घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है इस सिचुएशन में दोस्तों, दिमाग को ठंडा रखें तो सब कुछ व्यवस्थित हो सकता है। बाकी ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों अब सब चीजें होने से। और आखिर खुशियां क्या हैं, देखिए मैंने सावधानियां तो बता दी लेकिन खुशियां भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, बस एकदम शांत दिमाग से वीडियो को देखते रहिए। अब दोस्तों आप पूरी दुनिया पर राज करने वाले हैं, जी हाँ, पूरी दुनिया पर अब आपका राज चलेगा। आखिर कैसे, देखिए दोस्तों शनि आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। आप जो सोचोगे, जो करने की मन में ठान लोगे उसमें कोई बाधा अब नहीं आएगी। मान लीजिए कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है और आप उस लक्ष्य को चुनते हैं और उस लक्ष्य को पाने में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप दोस्तों आसानी से उस लक्ष्य को पा लेंगे और आसानी से उस लक्ष्य को हासिल करके आप जीवन में नाम रोशन कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब शनि मेहरबान होते हैं तो हर चीज बहुत आसान हो जाती है, हर चीज चुटकियों में मिनटों में होने लगती है और ऐसा अब आपके साथ होगा। हर चीज आपके अब बहुत आसानी से होगी और पूरी तरह से सफलता देकर के जाएगी। आपका जीवन व्यवस्थित होगा और समय पर सारे काम आपके कंप्लीट होंगे। इस समय अंतराल में आपके ऊपर शनि मेहरबान रहेंगे और आपके ऊपर स्थितियां ऐसी बनेंगी कि लक्ष्य आपको मिलता जाएगा, तो आप पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इधर उधर कहीं भी इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा धन लाभ भी होगा दोस्तों। जी हाँ, इधर उधर अब आपको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, धन लाभ अब आपके बहुत करीब है। आपका सब्र जो था उसका अब आपको परिणाम मिलेगा। अब वो चीज आपके साथ होने वाली है, जी हाँ, खुशी से आप उछल पड़ोगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों जो सपने में भी नहीं आपने सोचा होगा वो हकीकत में आपके होगा। फिर तो खुशियां बहुत सारी अपार आपके जीवन में आएंगी, धन दौलत भी अपार आएगा। दोस्तों आप कोई बड़ा कार्य करेंगे और जिससे आपका नाम भी होगा, धन दौलत भी आएगी, वो कार्य आपका पूरा भी होगा और धन दौलत अपार आएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि धन दौलत अगर आपको चाहिए, धन संपदा अगर बहुत ज्यादा चाहिए, उसकी आप इच्छा रखते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। जितना पसीना बहाओगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, उससे 1000 गुना आपको लाभ मिलेगा। धन दोस्तों आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। धन देखिए दोस्तों आपको तभी मिलता है जब हम मेहनत से अपना कर्म करते हैं, तो वही आपके लिए भी है। अपने सपनों के प्रति मेहनत कीजिए, शनिदेव आपका साथ देंगे क्योंकि वो कर्म के दाता हैं। अगर आप कर्म करते हैं तो उसके फल देते हैं। शनि अब हर चीज पर आपके ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से आपको पूरी तरह से अपने मुंह पर ताला लगाकर अपने हाथों से परिश्रम करवाइए। ज्यादा अपने काम का बखान मत कीजिए, बस आप अपने काम पर फोकस कीजिए। शनिदेव महाराज जितनी आप सफलता चाहते हैं उससे 10 गुना सफलता आपको जीवन में दिलवा कर रहेंगे। आपको अब अपने जीवन के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशानियों का दौर खत्म हो रहा है। इसीलिए सावधानी भी आपको बरतनी पड़ेगी। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको मैं बताऊं कि अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, और जो भी आप बातें करेंगे उस पर ध्यान देना है कि कहीं मुंह से कोई गलत बात ना निकले। देखिए दोस्तों क्या होता है, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी की तो पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में तुरंत सजा हो गई, दंड मिल गया, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो ये तुरंत कर्म का फल उसको मिल गया। लेकिन वही कुछ ऐसे हैं जो चोरी कर लेंगे, उस समय वो नहीं पकड़े जाएंगे, उस समय उनको बड़ा खुशी होगी कि हमने तो चोरी कर ली, हम पकड़े भी नहीं गए, उनको तुरंत दंड नहीं मिला। उस समय तो और मान सम्मान मिला कि हाँ इसके पास तो इतना पैसा आ गया, उसने कहीं से चोरी कर लिया, उसे सफलता मिल गई। तो समझ जाइए कि उस कर्म का फल तुरंत नहीं मिला, अब आगे मिलेगा या फिर आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ना तकलीफें मिलती रहती हैं जबकि हमने उस समय कोई गलत काम नहीं किया होता है। तो ये तभी होता है जब हमारे पिछले जन्म का कुछ हिसाब बाकी रह जाता है। हमने कुछ गलत कर्म किए होंगे जिनका हमको
अभी तक दंड नहीं मिला होगा या उसका भी परिणाम नहीं भुगता होगा, वो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ये किसी के बस में नहीं होती है। हाँ, इसको कम किया जाता है। जितना आप भगवान का नाम लेते हैं, जितना आप ईश्वर को पूजते हैं, उतना पिछले जन्मों के जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, वो सब कटते जाते हैं, मिटते जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इस वजह से इसीलिए भगवान का नाम हमेशा लिया जाता है। जितनी बार आप जप करते हैं, जितनी बार आप भगवान का नाम लेते हैं, उतनी बार आपके जो बुरे कर्म कभी होंगे वो कटते रहते हैं। तो इसीलिए आपको पिछले जन्म का भी गलत ना भुगतना पड़े। इस जन्म में आप कर्म अच्छे रखिए तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता भी मिलेगी और आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से लेकर के चलिए, आपको अच्छा फल मिलेगा और आने वाली ज़िंदगी आपके 7 जन्मों तक भी अच्छी खासी खेलती हंसते खेलते चलेगी। तो इसी तरह से आपका चलता रहे। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपकी ज़िंदगी का एक ही सारांश मैं आपको बता देता हूँ कि असली बात ये नहीं है कि आपके जीवन में खुशी और आनंद क्यों नहीं है। जी हाँ, मेन बात ये नहीं है कि आपके जीवन में खुशी और आनंद नहीं है, बल्कि असली बात तो ये है कि असली बात ये है कि जानते ही नहीं उसको। असली बात ये है कि आप परेशान और दुखी क्यों हैं। जब ये परेशानी और दुखी खत्म हो जाएगी तो खुशी और आनंद अपने आप से आ जाएगा, क्योंकि अभी हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें दुख ही सत्य है। और इसी पर चिंतन करके आप अपने जीवन में खुशियों का आनंद ले सकते हैं। हमारी बातों को ध्यान से सुनना और थोड़ा समझना, ये गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में भले ही दुख हैं, भले ही तकलीफ़ें हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमारे जीवन में जितना दुख होता है, जितनी तकलीफ़ें होती हैं, वो सब हमारे खुशी लाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए भी कभी कभी होती है। क्योंकि मान लो हम तीखा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, तो उसके बाद मीठा खाने का बहुत अच्छा हमको आनंद आता है। सिर्फ मीठा 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 खाते जाओ, उससे पहले बिल्कुल नमकीन ना खाओ तो वो मीठा खाने का आनंद नहीं होगा। तो कभी कभी जब थोड़ी बहुत तकलीफ़ें होती हैं, उसके बाद जब खुशियाँ आती हैं तो उनका आनंद और बढ़ जाता है। मान लो किसी काम के लिए, किसी चीज़ को लाने के लिए हम बहुत दिन से प्रयासरत हैं, वो हम नहीं ला पा रहे हैं और हमें अचानक धन मिलता है, हमारे जीवन में स्थिति बदलती है और हम वो चीज़ ले आते हैं, तो ज़्यादा सफलता होगी। लेकिन वहीं पर आपके पास भरपूर पैसा है, आप ऐसी तमाम चीज़ें ला रहे हैं, तो आपको प्रसन्नता तो होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी तकलीफ़ के बाद लाने के बाद होती है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जाननी है। और आपके जीवन में अब सारा समय अच्छा आ रहा है तो आप शनिदेव महाराज को प्रसन्न रखिए। आप शनिवार के दिन शनिदेव मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उनको सरसों का तेल चढ़ाइए। आपके ऊपर शनि का जो आशीर्वाद है ये बना रहेगा, आपकी स्थिति बहुत सुदृढ़ बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति चरम पर पहुंच जाएगी। हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज, शम शनिश्चराय नमः।